अपना भाई, कोई अपना बहुत खास जब अपमान कर देता है तो यदा ससज्जो मरणाय कल्पते, तो उस समय व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसलिए हे देवी, आपका न जाना ही श्रेयस्कर है। फिर भी देवी सती मानी नहीं। भगवान शंकर ने देखा कि देवी सती मान नहीं रही हैं। कही देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी, कही देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी। जब हर प्रकार से मना करने पर दक्ष कुमारी सती नहीं मानी, तब भगवान शंकर ने अपने कुछ गणों को उनके साथ लगा दिया और भगवान शंकर ने उनको विदा कर दिया। भगवती सती भगवान शंकर के कुछ गणों के साथ अपने पिता के घर पहुंची। जहां यज्ञ हो रहा था उस स्थान पर पहुंची और यज्ञ में उस स्थान पर पहुंचने पर पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी, दक्ष के डर के मारे किसी ने भी सती का आदर नहीं किया। एक केवल उनकी माता, दक्ष की पत्नी प्रसूति, जो सती की माता थी, उन्होंने सादर भले ही मिली एक माता ने केवल सती का आदर किया। बहनों ने देखा, जब बहनों ने देखा कि बिना बुलाए हमारी बहन आई है, तो उनकी बहनें सती जी को देख करके मुस्कुराने लगी। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, करे जब तुमको बुलाया नहीं गया था तो तुमको आने की जरूरत क्या थी, क्यों आई तुम? सती देवी ने अपने बहनों की हंसी को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब सती ने देखा कि जो यज्ञ का मंडप बना हुआ है, उस यज्ञ के मंडप में ब्रह्मा जी के लिए आसन रखा गया है, विष्णु जी के लिए आसन रखा गया है, लेकिन हमारे पूज्य पतिदेव भगवान शंकर के लिए आसन नहीं रखा गया है। तब सती देवी को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उनके नेत्रों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रमोद, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रमोद। भगवती सती को लगा कि ये तो हमारे पति भगवान शंकर का सबसे बड़ा अपमान है। भगवान विष्णु के लिए आसन रखा गया, ब्रह्मा जी के लिए आसन रखा गया, लेकिन त्रिदों में एक हमारे पति भगवान शंकर भी आते हैं, उनके लिए आसन नहीं रखा गया। तब भगवती सती को बहुत क्रोध आया और क्रोधित भगवती सती ने सबके ध्यान को आकृष्ट करते हुए कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, आई सुनी शंकर जिन निंदा, आई सुनी शंकर जिन निंदा, जगदात्मा महेश मुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। हमारे पति भगवान शंकर तो जगत के जनक हैं, सबके हितकारी हैं, सबके कल्याण की बात को सोचते हैं, लेकिन मेरे पिताजी, पिता मंदमति निंदत ते ही, हमारे पिताजी ने उन भगवान शंकर की निंदा की। उन्हीं हमारे पिताजी के रक्त से मेरे इस शरीर का निर्माण हुआ है। यद्यपि मेरे पति ने मुझे मना किया था आने के लिए, फिर भी मैं
यहाँ पर आई, अब मैं यहाँ से लौट कर भी नहीं जा सकती। मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी उनके सामने। अब अगर मैं जब उनके सामने जाऊंगी तो वे मुझे दाक्षायणी कह करके बुलाएंगे। अब तक वह मुझे सती कह करके बुलाते थे, लेकिन अब वो जब मुझे दाक्षायणी कह करके बुलाएंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। इसलिए अब मैं अपने इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। तजी हाँ तुरंत देह सही है तू, हंसी है तुरंत देह सही है तू, तजी हाँ तुरंत देह सही है तू, हंसी है तुरंत देह सही है तू। उर्धारी चंद्रमौलि वृष के तू, उर्धारी चंद्रमौलि वृष के तू, उर्धारी चंद्रमौलि वृष के तू, उर्धारी चंद्रमौलि वृष के तू। और भगवती सती ने भगवान शंकर को अपने हृदय में विराजमान करके योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवती सती का शरीर धूप करके जल उठा। सती मरण सुनि लगे चरण जब सती ने अपने शरीर को भस्म कर